जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हैं स्टडी गाँव वाला, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आज कक्षा 6 के विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें कि आप लोगों को पता चलेगा कि जैसे कक्षा 6 में जो विज्ञान में टॉपिक्स दिए गए, जैसे विटामिन वगैरह क्या होती है, पोषक तत्वों के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं आज। तो समय बर्बाद ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आज का है कि विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है। यानी जो विटामिन डी है वो हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो उसका कार्य है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की सहायता करता है। कौन? विटामिन डी। विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ के घोल में आयोडीन डालने पर कोई रंग परिवर्तित नहीं होता है तो इसमें क्या अनुपस्थित है। मतलब आयोडीन डालने हम कोई खाद्य पदार्थ में तो उसका रंग बदल जाना चाहिए, मगर नहीं बदलता है। तो वही पूछ रहा है कि इसमें क्या मिसिंग है, तो वह आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शंस है, वसा है, प्रोटीन है, स्टार्च है या शर्करा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च आयोडीन में रहेगा तो किसी भी घोल का रंग बदल जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के की मुख्य भूमिका क्या है। जो विटामिन के होती है वो हमारे शरीर में कार्य क्या करती है। तो आपके ऑप्शंस है रक्त का थक्का जमने में मदद करना, ऊर्जा उत्पादन, कैल्शियम अवशोषण या दृष्टि में सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का जमने में मदद करना। मतलब जो रक्त के थक्का जमता है वो उसे यह जमने नहीं देता है यदि विटामिन आपका जो के है अगर आपके शरीर में रहता है तो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर को रुक्षांश की आवश्यकता क्यों होती है। यद्यपि यह कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। मतलब हमारे शरीर में रुक्षांश की आवश्यकता क्यों होती है, मगर ऐसा भी है कि यह कोई पोषक तत्व प्रदान भी नहीं करता है। तो फिर बताना है कि क्यों पड़ती है। तो जो चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपचित भोजन को बाहर निकालने में सहायता के लिए हमें रुक्षांश की आवश्यकता होती है। जो खाना पचे नहीं होते हैं उनको निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें अपने आहार में वसा को पूरी तरह से क्यों नहीं हटाना चाहिए। मतलब जो आहार हम लोग खाते हैं, खाना वगैरह, उसमें वसा होना चाहिए। तो ये बोल रहा है क्यों नहीं हटाना चाहिए। तो इसका कारण क्या है, तो आपको बताना होगा क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करती है और कुछ विटामिनों को अवशोषण करने में मदद करती है। मतलब जो वसा होती है वह देर तक चलने वाली ऊर्जा होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तुरंत एनर्जी मिलेगा, फिर उसके बाद ख़त्म। मगर जो वसा होती है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊर्जा प्रदान करती है हमारे शरीर में और कुछ विटामिनों को अवशोषित भी कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं। जो पोषक तत्वों की कमी से जो होते हैं रोग, वह क्या होता है। तो क्या वह अभावजन्य रोग होता है या एलर्जी होता है, संक्रामक रोग होता है या आनुवंशिक रोग होता है। तो यदि पोषक तत्व शरीर में हमारे नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, तो वह होगा अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के घटकों में सूक्ष्म पोषण तत्व किन्हें कहा जाता है। जो खाना होते हैं उनके घटकों में यानी भोजन में वह जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वह क्या कहा जाता है, उसे मतलब किस नाम से जाना जा सकता है। तो उसे जाना जाता है प्रोटीन और खनिज के नाम से। क्या उसे जाना जाता है प्रोटीन के नाम से
सॉरी विटामिन और खनिज बोला था, जल या रुक्षांश के नाम से जाना जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स या वसा के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें, प्रोटीन हो, जल हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये सभी के सभी खनिज और विटामिन में आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि उनको क्या कहा जाएगा, विटामिन और खनिज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन ये सब विटामिन और खनिज के अंतर्गत ही आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से बना है। जो हमारा बॉडी है उसमें कितना % पानी है, तो आपको आंसर देना होगा कितना जी, 70%। ठीक है, 70% हमारे बॉडी में पानी भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। तो यानी कि हमें चोट वगैरह लग जाती है तो हमारे बॉडी में कौन सी विटामिन रहेगी कि जो जल्दी घाव को भर देगी, तो विटामिन होती है विटामिन सी। कौन सी विटामिन है भाई, तो विटामिन सी घाव को भरने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि खाना पकाने की कौन सी विधि पोषक तत्वों को सबसे अच्छी तरह से संरक्षित रखती है। मतलब हम खाना को किस तरह से पकाएं कि जो भी पोषक तत्व उसमें है वो नष्ट न हो। तो आप कैसे पका सकते हैं, क्या आप उसे बहुत देर तक भून कर पका सकते हैं, क्या उसे बहुत अधिक उबलते हुए पानी में पका सकते हैं, या तल कर पका सकते हैं, या भाप में पका सकते हैं। तो आपको बता दें कि खाना में या भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनके जो पोषक तत्व हैं उनको बचाने के लिए हम लोग भाप में खाना पकाते हैं। मतलब धीमी आंच में जो भाप उठता है उस पर खाना पकाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि पसंद आया तो लाइक करें, और कोई क्वेश्चन यदि फंस जाता है तो पूछ लिया करें कमेंट में। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।